हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यात्री फर्स्ट, रेलवे की नई व्यवस्था। चलती ट्रेन में अब हर 1-2 घंटे में होगी कोच की सफाई। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में सुविधा। ट्रेनों में साफ सफाई के लिए रेलवे नई व्यवस्था अपनाने जा रहा है। अब आरक्षित श्रेणी के साथ ही अनारक्षित कोचें भी यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था होगी और ये सुविधा सबसे पहले अगले 6 महीनों में 80 ट्रेनों में लागू होगी। बता दें कि रेलवे ने 52 सप्ताह 52 रिफॉर्म का संकल्प लिया है। इसके तहत हर एक सप्ताह एक रिफॉर्म करने की योजना है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब चलती ट्रेनों में बाथरूम, डस्टबिन, कोच की सफाई नियमित अंतराल यानी 1-2 घंटे के अंदर होती रहेगी। पहले चरण में ये व्यवस्था लंबी दूरी की 80 ट्रेनों में लागू होगी। रिजिजू बोले, सदन चलाने के लिए विपक्ष के नेता का मैच्योर होना जरूरी। सुषमा स्वराज का वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी की स्पीच से संसद में हंगामा हुआ था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वर्गीय बीजेपी नेता सुषमा स्वराज का पुराना वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि एक मैच्योर विपक्ष का नेता एलओपी सदन को आसानी से चलाने और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने में बहुत काम आता है। रिजिजू का ये बयान बजट सत्र के पहले चरण में हुए हंगामे के बाद आया है। राहुल गांधी ने चीनी टैंक की लद्दाख में घुसपैठ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब पर बयान देने की कोशिश की थी। ओवैसी बोले, वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट ना बने। आरएसएस बीजेपी भारत को धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। संविधान भारत माता की जय से शुरू नहीं होता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम गाना और इसको सम्मान देना देश से वफादारी का टेस्ट ना माना जाए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भारत को एक धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि संविधान हम लोगों से शुरू होता है और भारत माता की जय जैसे नारों से नहीं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 धर्म की आज़ादी के बुनियादी अधिकार की गारंटी देता है। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ में तिथि घोषित। 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को 8 बजे सुबह से खुलेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर पंच केदार गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में वैदिक विधि विधान और पंचांग गणना के बाद शुभ मुहूर्त की औपचारिक घोषणा की गई है और इस वर्ष कपाट वृक्ष लग्न में खुलेंगे, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल केदारनाथ यात्रा पिछले साल की तुलना में पहले शुरू हो रही है। 2025 में धाम के कपाट 2 मई को खुले थे और जबकि इस साल 22 अप्रैल को खुलेंगे, यानी श्रद्धालु इस बार 10 दिन पहले बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। तिथि घोषित होते ही शासन, प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा तैयारियों को तेज कर दिया है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और यात्रियों के लिए सुविधाएं दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और इस बार यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 10 राज्य यूटी डेडलाइन तक फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने से चूके। लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने मतदाता सूची जारी की। राजस्थान, यूपी और बंगाल में डेट बढ़ी। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR के तहत 7 फरवरी तक अपनी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं कर सकते। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने अपनी फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित कर दी है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट में 9,44,211 मतदाता के नाम हैं। वहीं लक्षद्वीप में कुल 57,607 मतदाता सूचीबद्ध किए गए हैं। 12 राज्यों यूटी में वोटर लिस्ट के SIR में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लोन 6 साल में चुका सकेंगे। RBI का नया ड्राफ्ट जारी। मिट्टी जांच और जैविक खेती के लिए अलग फंड। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा और यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। और इसके लिए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KCC स्कीम को और अधिक लचीला
और आधुनिक बनाने के लिए संशोधित गाइडलाइन का ड्राफ्ट जारी किया है और 6 मार्च 2026 तक लोगों से फीडबैक मांगा गया है। नए नियम कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे। इससे पहले 2019 में स्कीम को एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज के लिए एक्सपैंड किया गया था। इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी से 5000 उड़ानें रद्द हुई थी। अब बैकअप तैयार कर रही है कंपनी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती करने की तैयारी में है। कंपनी 1000 से ज्यादा पायलट नियुक्त करेगी और ये भारतीय विमानन क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती मुहिम में से एक है। ये फैसला पिछले साल दिसंबर में आई परिचालन संबंधित दिक्कतों के बाद लिया गया है, जब क्रू की कमी के कारण महज 7 दिनों में 5000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो की इस भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के पद शामिल हैं। कंपनी अपने विस्तार और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कदम उठा रही है। रमजान के पहले दुबई पहुंच रहे हैं पाकिस्तान के भिखारी। एक के पास लाखों की संपत्ति, 3 लग्जरी कारें। पुलिस ने अभियान चलाकर पकड़ना शुरू किया। रमजान से पहले दुबई में विदेशी, खासतौर पर पाकिस्तानी भिखारियों की आमद के चलते पुलिस ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी है। इस अभियान के दौरान एक ऐसे भिखारी को पकड़ा गया है जो लाखों की संपत्ति के अलावा 3 लग्जरी कारों का मालिक है। संदिग्ध और आपराधिक घटना विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अली सलेम अल शमसी के मुताबिक ये धोखेबाज जनता की उदारता का फायदा उठाकर पैसे कमाते हैं। बाजार में छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने एक भिखारी की चटाई के नीचे से 25,000 दिरहम यानी 6 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं। जर्मनी में सुरक्षा अधिकारी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को एंट्री के दौरान रोका, आईडी कार्ड दिखाने को कहा। जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को एंट्री के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने रोककर अपना आईडी कार्ड सही ढंग से दिखाने को कहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असीम मुनीर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एंट्री गेट पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने देखा कि उनका नाम ठीक से नहीं दिख रहा है। वायरल वीडियो में अधिकारी अपने बैज की ओर इशारा करते हुए मुनीर से कहते हैं, आप अपना आईडी सामने की ओर कर लें। वीडियो में किसी तरह की तीखी बहस या फिर टकराव नजर नहीं आता। बांग्लादेश में 17 को रहमान का शपथ समारोह, मोदी को न्योता। इसी दिन पीएम की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात। स्पीकर ओम बिरला ढाका जा सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से अलग इस बार राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साथ साउथ प्लाजा में होगा और ढाका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये न्योता शनिवार देर रात भारतीय पक्ष को भेजा गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगी देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। 19 फरवरी को रखी जाएगी आधारशिला। 2029 से एडमिशन शुरू होंगे। 8वीं से मिलेगा प्रवेश। जिस तेजी से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी से जुड़ रहा है, भविष्य में हमें स्कूल कॉलेज में ऐसी पढ़ाई की जरूरत होगी जो सिर्फ एआई का ही ज्ञान देती हो, ताकि एआई की दुनिया में इसके प्रोफेशनल्स की कमी न पड़े। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। खाने का तरीका बदला। शाम के 6:44 पर डिनर। 18% को सोफे पर खाना पसंद। 31 देशों के 31,000 लोगों पर किया गया सर्वे। अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है या फिर वो सिर्फ नाम की है और खाना अक्सर सोफे, पलंग या जमीन पर बैठकर खाया जाता है, तो हैरान मत होइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई विकसित और अमीर देशों में भी यही ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। फर्नीचर निर्माता आइकिया की कुकिंग एंड ईटिंग रिपोर्ट 2026 में ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। 31 देशों के 31,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए इस वैश्विक सर्वे में खाने पीने की आदतों, विचित्रताओं और बदलती हुई जीवन शैली की झलक मिलती है। ये रिपोर्ट बताती है कि खाने का तरीका अब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रहा। ये आदतें जीवन शैली, भावनाओं और पारिवारिक संबंधों का आईना बन चुके हैं। भारत में भले ही डिनर का टाइम देर रात का हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में औसतन लोग शाम के 6:44 यानी कि 6:45 बजे ही डिनर खत्म कर लेते हैं। अधिकतर लोग 27 मिनट में खाना खा लेते हैं। 5% लोग तो 10 मिनट या फिर उससे कम समय में ही खाना खत्म कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने ज्यादा संपन्न लोग होंगे, खाना खाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। राजस्थान में दूल्हा बने भोलेनाथ, शिवगणों का तांडव। मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर किया हमला, 12 घायल।
525 शिवलिंगों पर एक साथ जलाभिषेक हुआ। राजस्थान में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्त झूमते गाते बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे। वहीं जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर समेत सभी शहरों में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भक्त दूध, घी, शहद से अभिषेक कर रहे हैं। डमरू और मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव के जयकारे लग रहे हैं। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में रविवार सुबह 3 बजे से ही भस्म आरती और महाअभिषेक के बाद भक्तों के लिए कपाट खोले गए। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बोले, टीपू सुल्तान शिवाजी महाराज के बराबर। बीजेपी बोली, सबकाल पागल हो चुके हैं। पुणे में पूर्व विधायक के पोस्टर जलाए, एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर विवाद बढ़ गया है। सबकाल ने कहा था कि टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के बराबर मानना चाहिए। वे एक योद्धा और भारत के भूमिपुत्र के रूप में उभरे। उन्होंने कभी भी जहरीली सोच को नहीं अपनाया। दरअसल सकपाल 14 फरवरी को बुल्ढाना में मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर निहाल अहमद के ऑफिस पर पहुंचे थे। वे टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाने पर हुए विवाद के बारे में बोल रहे थे। सोनपुर में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। सभी फ्लाइट लैंड कर सकेंगी। बता दें कि सारण जिले के सोनपुर में पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा। वहीं करीब 4,228 एकड़ जमीन पर बनने वाला ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और महाराष्ट्र के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट सोनपुर छपरा 4 लेन NH-19 के उत्तर और गंडक नदी के पूर्व में हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनेगा। सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक तैयार रखने का लक्ष्य रखा है। इस एयरपोर्ट का रनवे इतना आधुनिक और लंबा होगा कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी उतर सकेंगे। केंद्रीय बजट में सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार ने आगे की प्रक्रिया तेज कर दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सिविल एविएशन विभाग के सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की अगली बैठक में एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े हुई आवश्यक घोषणाएं की जा सकती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से लिपटकर रोए दूल्हा दुल्हन। स्वामी रामभद्राचार्य बोले, अगली बार धीरेन्द्र की शादी में आऊंगा। बागेश्वर धाम में 305 बेटियों का हो रहा विवाह। खजुराहो के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर रविवार को सामूहिक विवाह समारोह में 305 जोड़ों की शादी हुई। ये लगातार 7वां आयोजन रहा। समारोह में 9 देशों के राजदूत शामिल हुए। दूल्हा दुल्हन और वरमाला के लिए 30-30 की संख्या में मंच पर उन्हें बुलाया गया। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दूल्हा दुल्हन से मुलाकात की। कुछ दूल्हा दुल्हन इमोशनल हो गए। एक दूल्हा धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिर गया, भावुक होकर आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरे दूल्हा दुल्हन ने गले लगाकर रोया। धीरेन्द्र शास्त्री दूल्हा दुल्हन को दिलासा देते और दोनों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए। एमपी में 6 महीने में 17 तरीकों से फ्रॉड। साइबर पुलिस से ठग 4 कदम आगे, फौरन बदलते हैं अपना पैटर्न। ठगी करने के लिए अकाउंट में बैलेंस जरूरी नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 17 से ज्यादा तरीकों से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। ये ठगी के वो तरीके हैं जिनसे कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को ठगा गया। साइबर पुलिस के एक्सपर्ट जब तक तरीका समझ पाते हैं और उसका तोड़ निकालने लगते हैं, उससे पहले ही साइबर फ्रॉडस्टर ठगी का अपना पैटर्न ही बदल देते हैं। सीधे शब्दों में कहें कि फ्रॉड करने वाले साइबर पुलिस से ही 4 कदम आगे हैं। अब APK फाइल्स का इस्तेमाल करके फ्रॉड आम हो गया है। फ्रॉड करने वाले शादी के इन्विटेशन कार्ड, RTO ई-चालान की कॉपी या बधाई मैसेज को APK फाइल्स के तौर पर दिखाकर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ठगी का शिकार वो लोग हो रहे हैं जिनके अकाउंट में पैसे हैं। ऐसे लोग भी ठगे जा रहे हैं जिनके अकाउंट खाली पड़े हैं। ऐसे लोगों के नाम पर ठग डेटा हैक करके ऑनलाइन लोन निकाल लेते हैं और किस्त के लिए जब अलर्ट मैसेज आता है तो ठगी का उन्हें पता चलता है। तकनीकी सुविधाओं के दौर में जहां जिंदगी आसान हुई है, वहीं ठगों के नए नए हथकंडों ने आम जनों के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। आज का सुविचार, कानून तो सिर्फ बुरे लोगों के लिए होता है, अच्छे लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।